हाय डिवाइन फैमिली, स्कॉर्पियंस के लिए रीडिंग करेंगे जो होगी एक मंथली रीडिंग और देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी। यूनिवर्स के क्या गाइडेंस रहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगे और यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। एक एनर्जी चेक रीडिंग है ये और देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या होगा आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए मंथली रीडिंग जनवरी मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में रोमांस दिखाई दे रहा है, आपकी रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी किसी के लिए और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे किसी की तरफ। और एक कपल हैं आप, ओके, जिनके साथ हैं अभी रिलेशनशिप में या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकता है, लेकिन आपकी रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो कि और ज्यादा आपके मन में हो सकती हैं किसी के लिए। ओके, और यहाँ पर है कि आप कुछ कामों को कर रहे हैं और जैसे कि अब आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि लोग आपको क्या कहेंगे। पहले हो सकता है कुछ लोगों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो बिल्कुल अलग तरीके से आप करना चाहते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप उन कामों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सैटर्न की एनर्जी है तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है सैटर्न की एनर्जी से। यहाँ पर आपके गुरु टीचर कोई भी हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं या रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं इस टाइम पर और चेंज लाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। आप सक्सेसफुल आउटकम चाहते हैं लाइफ में और कहीं ना कहीं आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और कोई वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। और कुछ एबिलिटीज हैं आप में, टीचिंग एबिलिटीज हैं, लीडरशिप एबिलिटीज हैं और इसके साथ ही साथ क्रिएटिव स्किल्स हैं आपके पास, कुछ अच्छा टैलेंट है। तो कुछ हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आप कुछ लोगों को, या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमिज्म, तो ये कार्ड एक लॉन्ग ट्रिप की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हैं और अब्रॉड के लिए देख रहे हैं और इसके बाद है कोई विजिट करना चाहते हैं किसी जगह। इसके बाद है कि कहीं ना कहीं आप किसी पास्ट के फ्रेंड से मिल रहे हैं, कोई डिस्टेंस में है या कोई अदर कंट्री में है तो किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं। कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप कुछ क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई अनदर कंट्री में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉरेन जर्नी को। ओके, कुछ प्लानिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, हॉलिडे प्लानिंग या फैमिली प्रोजेक्ट या फैमिली के लिए देख रहे हैं। तो कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी पास्ट फ्रेंड से। ओके, यहाँ पर कोई है जो आपसे डिस्टेंस में है, एक दूरी पर है, तो उनसे आप कांटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑप्टिमिज्म, आशावादी हैं, बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रहे हैं इस टाइम पर आप। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पास्ट में हो सकता है आप कुछ स्थितियों में फंस चुके थे, स्टक एनर्जी थी आपकी, जहां पर किसी गोल्डन केज में हैं आप और कहीं ना कहीं यहाँ का रास्ता भी ओपन था आपके लिए, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते थे इन चीजों से। हो सकता है कि आपकी ही कुछ इच्छाएं थी और आप इस स्थिति में रहना चाहते थे, लेकिन अब आप इस स्थिति से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ तो ऐसा था जो चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और आप उन चीजों में स्टक थे, लेकिन अब आप उन चीजों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी वृश्चिक राशि के लिए, लव एंड रिलेशनशिप।
कहीं न कहीं आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं और हो सकता है कहीं न कहीं आप किसी फ़ील्ड में रहना चाहते हैं या मतलब खुद को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में या लव लाइफ़ में किसी के साथ भी। और कहीं न कहीं वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो कुछ एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि एक न्यू बिगिनिंग को बताता है आपकी लाइफ़ में। तो रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आप किसी से बात कर रहे हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है और आप किसी से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और गो विद द फ्लो की एनर्जी में चल रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यही कहती है कि आप हो सकता है सरेंडर कर रहे हैं अभी, एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप इसी एनर्जी में रहने वाले हैं, जहाँ पर कि आप खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टू ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पर रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप कुछ चूज़ करना चाहते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर हॉलिडे के लिए सोच रहे हैं, हॉलिडे प्लानिंग या किसी तरफ जाना या एक्शन लेना किसी पर्सन की तरफ, रिकन्सिलिएशन के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी जनवरी मंथ में? स्कॉर्पियो के लिए कैसी एनर्जी रहेगी उनके पार्टनर की? सबसे पहले तो यहाँ पर द डेविल का कार्ड आ रहा है। डेविल का कार्ड यहाँ पर सही नहीं है और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में कहीं न कहीं से नॉलेज ले रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं और इस पर्सन की जो एनर्जी रहने वाली है, तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स और द डेविल, इसके बाद है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सारे ही नेगेटिव कार्ड है ये। और कहीं न कहीं जो आपके पर्सन हो सकते हैं, जो कि एक ऐसे पर्सन हैं जो कि सच्चाई से भाग रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या मैनिपुलेटिव एनर्जी में हैं, ओके? और हो सकता है भाग रहे हैं कुछ चीज़ों से, ओके? ऐसी एनर्जीज़ हैं और डेविल का कार्ड भी वही है कि कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, जेलसी हो सकती हैं या इनसिक्योरिटी हो सकती हैं, ओके? ट्रस्ट इश्यू हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रह सकती हैं और ईगो फाइटिंग हो सकती है और जिस वजह से थोड़ा-सा पेन फील कर सकते हैं ये पर्सन और कहीं न कहीं ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़ हो सकता है ये पर्सन लाइफ में और जबकि इस सिचुएशन में लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने हाथों से इस पट्टी को निकाल सकते हैं या नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं माइंड में इस पर्सन के और इस पर्सन को जैसे कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कुछ चॉइस बनाना। इस पर्सन की लाइफ़ में भी हो सकता है कोई अदर है, ओके? और यहाँ पर ये पर्सन कुछ डिज़ायर रखते हैं, वो इनके डिज़ायर हो सकती हैं जो कि मनी हो सकता है, अबंडेंस हो सकता है, इनकी कुछ अपनी ही कुछ ख्वाहिशें हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं 9 ऑफ कप्स से और हैप्पी होना चाहते हैं। इस चीज़ पर ये पर्सन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से और चाहते हैं इस चीज़ में ग्रोथ हो और हो सकता है इस तरफ हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये 7 ऑफ पेंटिकल्स से। तो मनी और फाइनेंस का मामला हो सकता है जिस पर ये पर्सन ध्यान दे रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं इस चीज़ को और इस पर्सन की डिज़ायर भी ये हो सकती हैं।
तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस को बताता है, हार्मनी और पीस को बताता है। तो आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर आप सिंगल हैं तो वहां पर हो सकता है कि एक बैलेंस और हार्मनी और पीस चाहते हैं। किसी भी सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ बैलेंस और हार्मनी और पीस चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी स्थितियां हैं उनको हील करने की जरूरत है। ओके, और हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं ओके इनकी तरफ से। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस को बताता है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ऐसी स्थितियां रहें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद फिर से बैलेंस आ जाए। ओके, कुछ टाइम बाद चीजें फिर से ठीक हो जाएं, ऐसी स्थितियां रहेंगी। और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। हो सकता है कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग आएगी आपकी, आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। तो जो भी स्थितियां चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप अवेकन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग है, आपको किसी को भी जल्दी नहीं करनी है सिचुएशन में, और एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। यहाँ पर टू पैसिव, तो आप पैशनेट फीलिंग रखते हैं किसी के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, किसी के लिए पैशनेट फीलिंग है आपकी, और इस पर्सन के लिए भी हो सकती है। तो हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्मॉल स्टेप लेना है, और स्लोली आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप कंफर्टेबल फील ना करें पूरी तरीके से, तब तक आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। ओके, किसी चीज का फेयर हो सकता है आपको, डार्क एनर्जी है यहाँ पर। तो गार्डेड हो सकते हैं कुछ लोग, और अकेले हो सकते हैं, और अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, तो इस वजह से थोड़ा सा गार्डेड एनर्जी है आपकी, और आप चाहते हैं कि आप अकेले ही सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत हो सकती है ओके किसी पर्सन की। आपके मन में ये हो सकता है कि कोई आपके लिए भी है इस लाइफ में, लेकिन आप गार्डेड फील कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से थोड़ा सा बाउंड्रीज बना सकते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज हैं ये, जहाँ पर कि आपको कोई हर्ट ना करे, दुखी ना करे, और आप भी सेफ रहें, अगला पर्सन भी सेफ रहे। दोनों बिल्कुल संभल कर चलें इस सिचुएशन में, क्योंकि जो भी ये टाइमिंग चल रही है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ओके, तो गुड और हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं आप। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। वृश्चिक राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स। सक्सेस, ओके, सक्सेस चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, की भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास जिसको लेकर आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और उस तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो सक्सेस की यहाँ पर है, वो आपके पास दिखाई दे रही है। ओके, तो जस्टिस मिल रहा है आपको, 20 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। ओके, या जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस आपको मिल रहा है। ओके, आपकी लाइफ में आप हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान थे करियर के एरिया में, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी फिर से।
तो करियर में देख लेंगे थोड़ा सा, करियर में कैसी एनर्जी है, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके करियर के एरिया में, कुछ अच्छे आइडिया आपको मिल सकते हैं और आप इस पर काम कर सकते हैं। समथिंग न्यू स्टार्टिंग हो रही है और आप किसी को कमांड दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रेश थॉट। ओके, कुछ अच्छे प्लानिंग, कुछ तो आपके माइंड में क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। ओके, तो फर्स्ट नंबर का कार्ड है और हो सकता है फर्स्ट नंबर से ही शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। ओके, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है करियर के एरिया में। डे ऑफ मीटिंग, तो किसी से मिल रहे हैं या पार्टनर से मिल रहे हैं और हो सकता है किसी के साथ एक स्पेस था। ओके, किसी के साथ एक दूरी बन चुकी थी, तो कहीं ना कहीं 6 नंबर का कार्ड है, आपके पास्ट लवर हो सकते हैं ये, जो कि आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है कहीं ना कहीं। और इनके साथ अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। डे ऑफ प्रैक्टिकलिटी, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं और एक्शन भी आप ऐसे लेने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल रहें और आपके थॉट्स भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल रहेंगे और कुछ प्लानिंग करेंगे, न्यू प्लानिंग, न्यू थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लेजी एनर्जी भी हो सकती है आपकी और स्टेगनेंट एनर्जी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि कुछ रुकावटें आए, लेकिन आपको फिर वेट करना है परफेक्ट टाइमिंग का और फिर से आगे बढ़ना है। ओके, तो चीजें कुछ टाइम के लिए रुकेंगी। तो जो आपकी सिचुएशन है आपके करियर में, थोड़ा सा आप रुकेंगे, वेट करेंगे परफेक्ट टाइमिंग का और फिर से आगे बढ़ेंगे। ऐसी एनर्जी रहेंगी। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स से न्यू आइडिया, फिर से यहाँ पर न्यू आइडिया आ रहे हैं। ये भी फर्स्ट नंबर का कार्ड है, ये भी फर्स्ट नंबर का कार्ड है। तो न्यू आइडिया, न्यू थॉट्स करियर के एरिया में या ओवरऑल लाइफ में क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको देखने की जरूरत है, एकदम से न्यू थॉट्स आ सकते हैं जहां पर आपको क्लैरिटी मिल सकती है, कोई न्यू डायरेक्शन मिल सकती है आपको, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो 12 नंबर की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है ये। 12 नंबर का कार्ड डेथ का है, तो हो सकता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और स्टिलनेस में नहीं रहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जब भी आप बैठें, जब भी आपको मौका मिले तो कंफर्टेबल होकर बैठें। ओके, एक ऐसा समय चुने जहां पर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो और सीधे बैठे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिसबैलेंस एनर्जी में हो सकते हैं या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ओके, आराम करते समय। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये मैसेजेस हैं आपके और रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आपको पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।